दोस्तों 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 27 दिसंबर 2020 आज के डेट का क्वेश्चन का आंसर की देख लीजिए। बिल्कुल सटीक आंसर की आप लोगों को बताएंगे। पहला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर गया नहीं होगा। सही आंसर जो होगा पटना होगा। पहला अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था और 1922 में हुआ था गया में। तो गया में 1922 और पटना में बांकीपुर में 1912। तो सही आंसर जो होगा पटना ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को जो जाना जाता है लोकनायक के नाम से, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने कॉलेज का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1888 में कॉलेज में एडमिशन लिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो यहाँ पर जगह के अनुसार नाम दिया हुआ, नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीतन महल दिल्ली। तो सभी इसमें से सही है, उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा था, तो 1935 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो दांडी यात्रा जो चली थी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930, और इसको काउंट कीजिएगा तो 24 दिन होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, और इसके जस्ट बाद जो शुरू हुआ है स्वदेशी आंदोलन। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी देखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, पूर्ण स्वराज, ये सभी बाद में शुरू हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA यानी आज़ाद हिंद यहाँ पर फौज के बारे में है कि मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का भूला भाई देसाई। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो यह जो फहराया था जर्मनी में, और जर्मनी का ये नगर है स्टुटगार्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देश का नाम जो हो जाएगा इसमें जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो फर्स्ट में दिया हुआ विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही गलत है। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और दूसरे नंबर पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यह कथन सही नहीं है। दूसरा है CR दास देशबंधु, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है, बिल्कुल सही है। थर्ड में दिया हुआ विलियम वेडबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, तो यह भी सही नहीं है। इसके बाद है श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। तो इंडिया हाउस की स्थापना जो की गई थी लंदन में, पेरिस नहीं होगा, पेरिस के कारण से यह भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही आंसर जो होगा बी ही सिर्फ सही होगा, ई नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक नहीं होगा, लंदन में संस्थापक होगा। इसको एक बार और आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? यहाँ पर दिवस जोड़ दिया गया है, इस कारण से सही आंसर जो होगा 26 जनवरी 1930 ही होगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, इस कारण से भारत जो जब गणतंत्र हुआ तो डेट जो रखा गया है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो 1912 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3 कठिया है, तो 1 बीघा में से 3 कट्ठा यानी 3/20 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन है, 598 + 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर, 598 गुना 479। 598 को आप ए मान लीजिए, 479 को बी मान लीजिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट हो रहा है a + b को होल स्क्वायर पूरा हो गया, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और सूत्र जो होता है a + b का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है 4ab होता है, और नीचा में a b है, a गुना b, तो 4ab बट्टा ab 4 हो गया। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पर लास्ट में जो होगा ऊपर वाला का जो मान आ जाएगा 4ab आ जाएगा, और नीचे में है ab, तो
तो 4ab बटा ab 4 हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैसे अगर आप नियम से बनाना चाहेंगे फिर भी बना सकते हैं आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पूरा लिखिएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा जो लास्ट में 2ab बचेगा दोनों साइड, तो 2ab प्लस 2ab 4ab हो गया और नीचे में भी है 4 आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज में जो सूत्र लगाते हैं इसी सूत्र से आपको बनाना है। यहाँ पर वृद्धि दिया गया है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 और समय जितना दिया हुआ रहेगा पावर में रख देना है। यहाँ पर दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद पूछा जा रहा है तो 2 रख दीजिए और बना दीजिए। p का मान यानी शुरू में जो जनसंख्या दिया हुआ मूलधन यहाँ पर आपको समझ लेना 1,76,400 और 1 प्लस 5 बाई 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1,76,400 गुना 105 बट्टा 100 गुना 105 बट्टा 100 आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कमी दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस यूज करना है, इसी सूत्र से यह क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है रीजनिंग का, तो इसमें जो पैटर्न लागू हुआ है आप खुद से ट्राई कीजिएगा अगर आप एग्जाम नहीं दिए हुए हैं तो। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर इस तरह से पैटर्न लागू हुआ है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर है, इसके बाद 3 का स्क्वायर किया गया है, इसके बाद 4 का स्क्वायर किया है और लगातार इसमें 1 2 3 से गुना किया गया। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 में 1 से गुना किया गया है और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 2 से गुना किया गया 18 हो गया। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 3 से गुना किया गया 48 होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 4 से गुना किया गया 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो खाली स्थान में से गुना कितना से होगा, 5 से होगा, लेकिन स्क्वायर कितना का होगा, 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 100 हुआ है और यहाँ पर 6 का स्क्वायर आपको करना है। 6 का स्क्वायर कर दीजिए और 5 से गुना कर दीजिए। 6 का स्क्वायर करने पर होगा 36 और 5 से गुना कीजिएगा 180। सही आंसर जो होगा 180 होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2n/c3 है, इसके बाद है n/c2 बराबर 44:3, तो n का मान होगा, यहाँ भी अनुपात का यूज होगा, तो इसमें जो n का मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 6 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत होगा। बनाना कैसे है, m संख्याओं का औसत दिया हुआ n स्क्वायर, तो m संख्याओं का योग यहाँ पर कितना हो गया, जो औसत है उसमें टोटल संख्या से गुना कर देना है, तो संख्या कितना है, m है, तो n स्क्वायर गुना m हो गया। ये हो गया m संख्याओं का योग। अब n संख्या का योग कितना होगा, तो औसत कितना है, m स्क्वायर है, m स्क्वायर में टोटल संख्या से गुना कर दीजिए, संख्या कितना n है। ये हो गया m संख्याओं का योग n संख्याओं का योग। अब लास्ट में कहा जा रहा है m प्लस n संख्याओं का औसत, यानी m प्लस n का पहले योगफल निकाल लीजिए और m प्लस n से भाग दे दीजिए, तो m प्लस n को जोड़िएगा, n स्क्वायर गुना m प्लस m स्क्वायर गुना n हो गया, इस तरह से होगा n स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n हो गया। ये योगफल हो गया m प्लस n का और औसत निकालना है तो m प्लस n से भाग दे दीजिए। इसको बनाइएगा तो m n कॉमन ले लीजिए, m n कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर n होगा, m n कॉमन ले लीजिएगा तो m प्लस n बच जाएगा, तो m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा m n, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। केवल फुटबॉल पूछा गया है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहन 25 दिनों में एक काम को पूरा करता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, यानी काम करते हैं। इसके बाद मोहन काम छोड़ देते हैं, शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। तो ऐसे बनाना है, शुरू में मोहन का दिया हुआ है तो एलसीएम मेथड से ही बना सकते हैं आप, दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। मोहन का टोटल टाइम कितना है, 25 दिन है और सोहन का दिया हुआ यहाँ पर 20 दिन, तो 25 और 20 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, टोटल हो जाएगा 100। यहाँ पर टोटल जो वर्क हो गया 100 हो गया। अब मोहन का जो यहाँ पर क्षमता होगा 100 में 25 से भाग दीजिएगा, यहाँ पर 4 हो गया और सोहन का यहाँ पर हो गया 5 हो गया। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 4 + 5 मिलकर 9 हो गया। टोटल काम कितना दिन कर रहा है, 5 दिन एक साथ कर रहा है, तो 45 काम 100 में से कर लिया। अब बचेगा कितना काम, तो 100 - 45 बराबर हो गया 55 काम। ये 55 काम जो है यहाँ पर बच गया है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। सोहन को एक दिन में 5 काम कर रहा है यहाँ पर, तो 55 काम कितना दिन में करेगा, तो 11 दिन में। तो सही आंसर जो हो जाएगा 11 होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा 11। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5 बजकर 10 मिनट में
घंटे की सुई घूम जाएगी। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 मिनट का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 मिनट नहीं होगा। तो 12 बजे से चलना शुरू करती है 5:10 तक। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो गया, 5 घंटा हो गया। तो 5 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 डिग्री से गुना कर दीजिए, 150 डिग्री हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशन दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगी उस अकॉर्डिंग, तो 5 डिग्री का कोण। तो 155, 150 में 5 जोड़ दीजिएगा, 155। सही आंसर जो हो जाएगा 155 हो जाएगा। सिंपल इसमें आपको यह समझना, 12 बजे से चलना शुरू कर दिया, 5:10 यानी 5 घंटा 10 मिनट है। 5 घंटे में घंटे की सुई कितने मिनट का कोण बनाएगी, तो 1 घंटा में 30 डिग्री। तो 5 घंटा में 30 पंचे 150 हो गया। अब 10 मिनट भी है तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 10 मिनट में 5 मिनट हो गया, जोड़ दीजिएगा, 155 आ गया इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्या का वर्ग जो नहीं हो सकता, इकाई स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 आ गया तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग बिल्कुल भी नहीं होगा, यह कभी भी नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन में इकाई स्थान पर 2 दिया हुआ है तो यह नहीं होगा, बाकी सभी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 217x + 131 y = 913, 131x + 217 y = 827। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आप सीधे ऑप्शन से बना लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। इसका सही आंसर जो होगा 3 और 2 होगा। x का मान आ जाएगा इसमें 3 और y का मान आ जाएगा 2। पुट करके आप देखिएगा, 217 में 3 से गुना करके, फिर 131 में 2 से गुना करके 913 के बराबर आ जाएगा। दूसरा भी इक्वेशन दोनों संतुष्ट है। तो सही आंसर बी है, 3 और 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से साइंस का शुरू होता है। तो साइंस में इसमें देख लीजिए क्या आंसर होगा। अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। तो सबसे मीठी चीनी जो है सुक्रोज है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी इसमें ट्रू फ्रूट नहीं है, यानी फॉल्स फ्रूट बताना है। तो सेब जो होता है फॉल्स फ्रूट है, सेब हो गया, केला हो गया, यह सभी। ये आलू बुखारा है, बिल्कुल सच्चा फल है यह, तो सेब नहीं है, सेब हो गया, केला, यह सभी फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, इसको लेकर भी डॉट होगा। तो फलियां जो कहा जाता है, सीम को कहा जाता है, इसको सेम भी कहते हैं, बीन्स भी कहते हैं। हिंदी नाम जो इसका हुआ बीन्स हुआ, बीन्स नाम से भी जाना जाता है। तो चर्बी वसा नहीं होगा क्योंकि फलियां में बहुत ही कम इसमें फैट पाया जाता है, अधिक जो पाया जाएगा इसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग एक फूल है, फूल की कली, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फूल की कली। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द को उपचार में प्रयोग किया जाने वाले विकिरण है। तो अवरक्त किरण का प्रयोग करता है, इसका इंग्लिश नाम है इंफ्रारेड, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम में भी पूछा गया एक क्वेश्चन, दरोगा का कोई भी एग्जाम देखिएगा तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको बनाना कैसे है, समांतर प्रतिरोध यहाँ पर कहा गया है, 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध यानी 1/R का मान दिया हुआ, यहाँ पर जो R हो गया पूरे इक्विवेलेंट निकल कर इसका मान दिया हुआ। इसके बाद सूत्र जो होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जितना भी दिया हुआ रहेगा इस तरह से आपको जोड़ देना है। R का मान दिया हुआ 1.403 दिया हुआ है यहाँ पर, और R1 का मान भी दिया हुआ 2 दिया हुआ, R2 का मान यानी दूसरे प्रतिरोधक का मान आपको बताना है। तो कैसे निकालना है, सभी मान को रख दीजिए। तो इस तरह से आपको 1/R2 बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर 1/1.403 - 1/2.0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो मान आ जाएगा, R2 का मान आएगा यहाँ पर 1/R2 बराबर, इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर इसको पलट दीजिएगा तो R2 का मान आ जाएगा। सॉल्व करने पर डी ऑप्शन इसका सही होगा, 4.70 किलो ओम। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध होगा। तो गर्म करने पर जो है इसमें पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, गर्म करने पर अर्धचालक सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध जो है घटता है, सही आंसर है। और चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है, तो अर्धचालक का पूछा गया है तो घटता है, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक जो होता है यह
सार्वभौमिक स्थिरांक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो सावधानी से बनाइएगा, गलत होने का चांस रहता है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो नहीं जो बदलेगा इसमें से आवृत्ति नहीं चेंज होगा, बाकी सभी वेग तरंग दैर्ध्य अपवर्तनांक बिल्कुल चेंज होता है। अपवर्तनांक माध्यम के अकॉर्डिंग होता है, वेग भी तरंग दैर्ध्य भी, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश का वेग है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये भी मान जरूर याद रख लीजिएगा। 3 गुना 10⁵ होता है किलोमीटर में, अगर किलोमीटर ऑप्शन में रहेगा तो 3 गुना 10⁵ किलोमीटर होता है, लेकिन मीटर में है तो 3 और बढ़ जाएगा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह सही है। अगला क्वेश्चन है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है, तो सही आंसर जो होगा नील आर्मस्ट्रांग होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड यहाँ पर दिया हुआ है। प्लूटोनियम का यहाँ पर परमाणु संख्या 94 दिया हुआ है, परमाणु भार दिया हुआ है 242। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल से आपको जो परमाणु भार यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 242, उसमें से आपको क्या करना है परमाणु संख्या घटा देना है। 242 में से 94 घटाइएगा 148 आ जाएगा, यही इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो श्यानता द्रवों में होती है और सबसे अधिक जो होगा इसमें से शहद में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध किसका घटिया स्रोत है, यानी दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कैल्शियम का बिल्कुल सर्वोच्च होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है दूध में, तो यहाँ पर घटिया दे दिया गया है, तो सी सही होगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो यह जो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल के किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो सही आंसर जो होगा एंजाइम का नाम पूछा जा रहा है, जैमेज होगा, और इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है फर्मेंटेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से, CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, अगर पूरा दहन नहीं हो रहा है यानी अपूर्ण दहन हो रहा है तो यहाँ पर जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, तो इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा, CO इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ की आयन की सांद्रता होगी, तो इसको जो बनाना है pH बराबर जो सूत्र होता है -log H+, इस सूत्र से आपको बनाना है। पहले 3 दिया हुआ है, 3 का निकालिएगा, फिर 6 का निकालिएगा, सॉल्व करने पर जो आएगा सूत्र इस तरह से होता है -log H+। यहाँ पर सॉल्व करने पहले 3 का निकालना है, फिर 6 का निकालना है, दोनों को निकाल कर फिर कंपेयर कीजिएगा, तो मान जो आ जाएगा इसका 10⁻³ आ जाएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है रेत और नेप्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो रेत और नेप्थेलिन के मिश्रण को जो अलग किया जाता है आसवन नहीं होगा, सही आंसर होगा ऊर्ध्वापातन। रेत है यहाँ पर और नेप्थेलिन है, नेप्थेलिन ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि ठोस से गैस में चेंज होता है, तो नेप्थेलिन यहाँ पर ऊर्ध्वापातित हो जाएगा हीट करने पर, लेकिन रेत जैसा है वैसा ही रहेगा, तो दोनों प्रोसेस यहाँ पर अलग हो गया, ऊर्ध्वापातन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है, तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है टोटल 12 और पाई बॉन्ड हो गया 3, तो 12 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, यूरिया का जो सूत्र होता है सबसे पहले सूत्र देख लीजिए फिर आप इसको बना लीजिएगा, NH2 होता है और CONH2 होता है, इस तरह से यूरिया का सूत्र है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, यही होना चाहिए, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो इसको लेकर भी डॉट होगा, तो जस्ता नहीं होगा, इसका सही आंसर जो होगा सीसा होगा। अगर ऑप्शन में सीसा नहीं रहता तब आप जस्ता दे सकते थे, तांबा, पारा, जस्ता, इन सभी में जस्ता है, लेकिन सीसा दिया हुआ है, इस कारण से सीसा ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन विटामिन जो रक्त के थक्के बनवाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के है, रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, प्लेटलेट्स भी होता है और थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है। अगला क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसमें से महिला सेक्स जो हार्मोन है एस्ट्रोजन है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पार्किंसन जो होता है एक मस्तिष्क का बीमारी है,
तो नोबेल प्राइज़ जो दिया गया आर्विड कार्लसन को, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी जो होता है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर नोक नहीं होगा, सही आंसर जो होगा इसका पीछे का भाग, मध्य भाग है, इसके बाद नोक है। नोक से जो पता चलता है मीठा, यानी अगले भाग जो होता है उससे मीठा का पता चलता है, किनारा से यहाँ पर साइड जो पार्ट होता है उससे खट्टा का पता चलता है, और करवाहट का पता जो चलता है पीछे के भाग से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन का सटीक आंसर की देख लिया। इससे आगे का क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा और जल्द ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल इसी तरह सटीक आंसर की के साथ।